शिव 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 महादेव। शिव समान दाता नहीं, ये विपद विदारण हा। अब लज्जा मोरी राखियो बोलना, ए नांदी के अश्वा ए बोला। ये मेरा बोला है भंडारी। अभी श्री नाथ द्वारा में वो हंसराज जी आए थे, उन्होंने ये भजन गाया। वो भीड़ बेकाबू हो गई, पांडाल छोटा पड़ गया, जनता इतनी आ गई, हंसराज जी को भागना पड़ गया। इतना विशाल श्री नाथ द्वारा में मुरारी बापू के, पूज्य मुरारी बापू के वहां कथा थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पधारे थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। वहां के जो सत्संग कराने वाले, जिनका मिराज का काम चलता है, जिनके ये मिराज कोरोना में बहुत फोड़ा गाली, जान आदत पड़ गई ना मिराज खाने की, वह पागल कुत्ता की नहीं मारिया मारिया फिरिया, वहां मिराज मिली को न्या। जो 2 रुपए की मिराज लोग 200 रुपया देने के लिए तैयार होगा, भाई एक पूड़ियो तो दे दे भाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा, मदन पालीवाल जी को, कि आपने जो ये जर्दा की ऐसी आदत लगा दी लोगों की, ये आप ये काम बंद कर दो अब। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की चिंता रहती कि हमारे युवा कहीं नशे में न भटके और हमारे युवा सत्संग से जुड़े, देश से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और उनके लिए बजनी चाहिए कि इस राजस्थान के राजा हैं वो, और ऐसे ऐसे नहीं है, अगर ऐसे वैसे होते तो 3 बार यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते। क्योंकि राष्ट्र को और कोई चाहे माने न माने, पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को विरोधी भी मानते हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा हो। मोदी जी भी, अभी आजमगढ़ पता नहीं कौन सा वहां कोई उद्घाटन था मानगढ़ में, तो वहां पर तारीफ करी है मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी कि मुख्यमंत्री जी आप तो, मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी आप हमारे से सीनियर मुख्यमंत्री थे। बहुत बड़ी बात है उनमें। और अभी राजस्थान में जो लंपिक बीमारी में भी, और मैं निवेदन करूं, पिछले दिनों हमने एक छोटा सा आंदोलन करने का विचार किया कि चारा 18 रुपए किलो हो गया था और गौ माताएं त्राई त्राई मची हुई थी। छोटे मोटे कर्मचारी हमारी कौन सुने, जानते हैं तो बाबा लोग हैं, ऐसे फिरते रहते हैं। तो हमने 2-3 बार तो मुख्यमंत्री जी के पास जाने का प्रयास किया, तो हमें तो अंदर घुसने ही नहीं दिया। तो हमारी बात उन तक पहुंची नहीं। हम 4-5 संत थे, पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज बुद्धगर मंडी से, और मेरा राम था, 2-4 संत और थे। भाई गायों के चारा बहुत महंगा हो रहा है, 18-18 रुपए किलो चारा सब लोगों ने ब्लॉक कर लिया, व्यापारियों ने। तो हम मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए 4 दिन हो गए, चक्कर काटते रहे, हमें मिलने नहीं दिया। तो हमने सबने विचार किया कि हम क्या कि धरने पे बैठेंगे। तो हमने ये पिंजरापोड़ गौशाला में यहाँ धरने पे बैठने का प्रयास किया। जब ये बात मुख्यमंत्री जी को पता चली तो तुरंत उन्होंने, वो बाड़मेर के एमएलए साहब हैं बीकानेर के,
उनके माध्यम से हमारे पास उनको भेजा। उनके कुछ मंत्री आए हमारे पास और कहा कि आप यहाँ धरने पे क्यों बैठ रहे हो? मैंने हमला हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, गायों के चारा बहुत महंगा हो गया है, गायों में त्राई त्राई मची हुई है, गौशालाएं बंद होने के कगार पर है। तो बोले कि आपको मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, आप आइए। और जब हम 4-5 लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या समस्या है हमें बताइए, आपकी जो भी समस्या होगी उसका हल करने का काम मुख्यमंत्री करेगा। और इधर हमने बहुत बड़ी कम से कम 10,000 लोगों को इकट्ठा करने की हमारी तैयारी हो चुकी थी। हमने सब गौशालाओं में निमंत्रण बांट दिया कि हमें फलानी तारीख को यहाँ एकत्रित होना है। 2 दिन बाद में हमारा वो धरना शुरू होना था और 2 दिन पहले हमें बुला लिया। कुछ विपक्ष के लोग कहने लगे, बोले आप इन मुख्यमंत्री जी के चक्करों में मत आना, ये आपके जो है ना आंदोलन की हवा निकालने में है। मैंने कहा ये जो है ना मुख्यमंत्री जी ये भी संतों के आशीर्वाद से हैं और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद है। और ये अगर संतों को बुलाया है तो मुझे पता है, हम सबको पता है कि संतों का भले ही सम्मान नहीं कर सकते, अपमान कभी नहीं होने देंगे। और जब हम वहां गए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो पूरी लिस्ट बताइए कि आपको क्या क्या समस्या, उसका सब हल होगा। हमने 9 बिंदु रखे थे और 9 के 9 बिंदु उन्होंने पारित कर दिए। और चारा के लिए भी छुट्टी, जो हमें 6 महीना चारा मिलता था सभी पूरी राजस्थान के गौशालाओं में, वो 9 महीना चारा की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने कर दी बिना आंदोलन के। फिर हमने प्रार्थना की कि लोग तो आएंगे, क्यों नूते बांट दिए। और हमने उस रैली का नाम रखा था हुंकार रैली। गाय हुंकार कर रही है, गाय भूखे मर रही है तो हुंकार ही करेगी, भूखो आदमी तो आके काटिया करे। तो हमने हुंकार रैली रख दी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हुंकार रैली तो आप करो, पर इस हुंकार नाम को हटा करके आशीर्वाद रैली कर दो। और हमने वह पिंजरापोल गौशाला में राजस्थान जयपुर में आशीर्वाद समारोह रखा। उसमें 10,000 लोग आए, खुद मुख्यमंत्री जी वहां पधारे और हमारे गौ मंत्री जी भी वहां पधारे। और उन्होंने मेवालाल जी वो आए थे, नहीं मेवालाल जी नहीं, प्रमोद जैन जी भाया आए और उन्होंने पारित कर दिया 9 के 9 बिंदु। और जो 6 महीना चारा मिलता था वो आज राजस्थान सरकार की वजह से आज 9 महीने की चारा की व्यवस्था कर दी है। और अब तो जब लंपिक बीमारी चली तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश कर दिया कि प्रत्येक जिले में हर एमएलए को यह पावर दे दिया है कि अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस अपने जिले में दे, ताकि कोई भी गौ माता एक्सीडेंट हो तो उसकी सेवा हो सके। अगर आपके मंडल में भी जरूरत पड़े तो आज यही दिन है, यहाँ भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो मंत्री जी से आज ही घोषणा करवा देना, ताकि कोई भी गौ माता रोड पे हाईवे पे एक्सीडेंट हो, कोई लंपिक बीमारी से तकलीफ में हो तो मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है। और यहाँ तो ये मंत्री साहब तैयार है, 25,000 किट तो दवाइयों के बांट चुके हैं गौ माताओं के लिए। इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा अगर खुशहाल क्षेत्र है राजस्थान में तो श्री मंत्री जी साहब का है, जो राजस्व मंत्री जी भजन और भोजन दोनों एक साथ चला रखा है। और क्या चाहिए आपको? मेरे से पूछा गया, महाराज आप सत्संग कर रहे हो, आपको क्या आवश्यकता है? मैंने कहा मैं भी मेवाड़ की माटी का हूं और मेवाड़ की धरती में बहुत भामाशा रहते हैं और वहां यहाँ का नाम वहां चल रहा है। ढूंढाड़ क्षेत्र में टोंक जिले में दादू दयाल गौशाला है और वो 7 साल से गौशाला चल रही है। तो हमारे राजकुमार जी शर्मा, उनके जन्मदिन पर उन्होंने एम्बुलेंस दान कर दी है दादू दयाल गौशाला में। तो अभी वहां दादू दयाल गौशाला में वो बुलडोजर की जरूरत है। वो योगी जी चला रखा है वहां बुलडोजर उत्तर प्रदेश में, पर यहाँ दादू दयाल गौशाला में एक बुलडोजर की जरूरत है जो चारा भरने में काम आए। तो मैंने कहा कि मैं सत्संग तो करूं, पर मेरा सत्संग सार्थक तब होगा जब दादू दयाल गौशाला में एक ऐसी व्यवस्था हो जाए जो गौ माताओं के लिए चारा की व्यवस्था उस बुलडोजर से हो जाए। तो मैं अपनी इस सत्संग के माध्यम से मंत्री साहब को भी प्रार्थना रहेगी
कि आप एक बार जब गौशाला पधारें तो वहाँ जो आवश्यकता है उस गौशाला में वो आप पूर्ति करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि मेवाड़ की ये जो धरती है आप पर बहुत विश्वास करती है। और अब आप सिर्फ मांडल के ही नहीं हो, पूरे राजस्थान के हो, इसलिए सबको आपके ऊपर निगाह है। और मुझे विश्वास है कि अब आप इसकी घोषणा अपने मुखार बिंद से करेंगे। मैं इशारा में कम समझा करो। और वैसे इशारा ही काफी होता है। एक बात मुझे याद आ गई, एक बार बादशाह अकबर मारवाड़ क्षेत्र में चला गया, उसके साथी बिछुड़ गए थे, भूख प्यास लगने लगी। तो एक कोई किसान आया, वो खरबूजा तरबूजा लेकर के, बोले कोई भूखा आदमी है, तो उनको खरबूजे तरबूजे बादशाह अकबर को खिला दिए। बादशाह अकबर ने कहा मेरे प्राण बच गए। खरबूजा से और तरबूज से भूख भी बुझ जाती है और प्यास भी बुझ जाती है कि उसमें पानी होता है। बादशाह अकबर ने एक तांबा पत्र लिख करके दिया उस किसान को कि तेरे में कभी संकट पड़ जाए तो मेरे पास आना। तो किसान ने पूछा, बोले तू कौन है? बोले मारो नाम अकबरियो है। अहिया कह मैं बादशाह अकबर। बोले थारा जान का घना ही रोता फराड है। तो बोले मारो नाम अकबरियो है और तेरे को कभी संकट पड़ जाए तो दिल्ली आ जाना। किसान आदमी था, बोले मैंने कितने जरूरत पड़े थारी, तू तो खुद ही भूखा मर तो मारा करने आयो है। उन्होंने तांबा पत्र लिख करके दिया रे। बोले कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोने कद पलटी। अरे भाई कदी भी छोटे आदमी से भी काम पड़ सकता है। जहां काम नहीं, जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार। जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आती है महाराज। तो बादशाह अकबर ने तांबा पत्र लिख करके दे दिया। 2-4 साल बाद में उस किसान का अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, तरबूज खरबूज हुए नहीं, भूखा प्यासा रहने लगा। तो उसे वो तांबा पत्र उसके हाथ में आया और उन्होंने वो तांबा पत्र पढ़ा रहे। बोले अपना एक मित्र रहता है दिल्ली में, जाकर के मिल के आऊं। और जब मिलने के लिए गया, वो फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, अंदर घुसने ही नहीं दिया द्वारपालों ने। बोले कौन है तू? बोले मैं मित्र हूं बादशाह अकबर का। अरे बोले तू फाटा पुराने कपड़े पहन रखे, तू कहां से उनका मित्र हो सकता है? अरे बोले मेरी सूचना दो, ये तांबा पत्र उन्हीं का है। जब तांबा पत्र पढ़ा तो उस पर लिखा था बादशाह अकबर के साइन हो रहे हैं। जाकर के बादशाह अकबर को सूचना करी, बादशाह अकबर दौड़ करके आया। अरे बोले मेरा मित्र है, उसको बुलाओ। जब वो किसान गया और किसान जाकर के प्रणाम किया, कहा भाई आज 2-4 सालों में आए हो, क्या क्या समस्या है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बोले मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तेरा ठाट बाट देखने के लिए आया हूं। बोले अच्छा बता, तेरे को कोई आवश्यकता हो तो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा मेरा तो एक काम करना, जब जब भी तेरी राज्यसभा लगे, थोड़ा इको कम करना, जब तेरी राज्यसभा लगे तब तू मुझे अपने बराबर में बिठा देना, और जब मैं तेरी तरफ मुंह करूं तो तू मेरी तरफ कान कर देना। बोले ठीक। और जैसे ही राज्यसभा लगती है वो बराबर में बैठ जाता है किसान, और फिर इधर उधर देखता है, देख करके फिर बादशाह के तरफ मुंह करता है, बादशाह कान करता है, बात कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो मुंह करता है, ये कान करता है। हर हफ्ते में मीटिंग होती थी, हर हफ्ते में यही काम। बादशाह भी परेशान, बोले कहता कुछ भी नहीं है और बार बार कान करवाता है। और इधर सारे मंत्री संतरी परेशान, उनके सब के सब। यार बादशाह का बड़ा, ये तो कोई मित्र लगा रही है, कानों में कुछ कुछ कहता है कि अपनी शिकायत न कर दे तो आपने रिटायरमेंट लेना पड़ जा। सबके सब परेशान। तो वो सीधे उनसे किसान बाबा से मिलने लगे। बोले महाराज ताने जो भी चाहो जो मासू ले लीजिए, और माँ की शिकायत मत कर दीजिए। और कोई तो सोने की मोरों की थैलियां पहुंचाने लगे किसान के पास। अब बादशाह परेशान हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ लेना न देना, बार बार कान कराता है। बादशाह ने पूछा रे भाई तेरे को कुछ कहना हो जो एक बार कह दे, बार बार कान क्यों करवाता है? तब किसान ने कहा महाराज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इशारों से ही काम चल रही हो।
तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बाका इशारा से काम होगा मारो। तो एक बार जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए।